हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जसप्रीत। आज हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। यह कथन है स्टालिन का। राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य तथा ईश्वरीय है। यह कथन है कांट का। राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। कथन है हेगल का। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। यह कथन है लास्की का। लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। यह कथन है सिडनी वेब। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। यह कथन है मुसोलिनी का। राज्य एक वर्ग या दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है। यह कथन है ओपेनहाइमर का। राज्य इतिहास का उपज है। यह कहा है बर्गेस ने। कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। यह कथन है डायसी का। कौन सा सिद्धांत न्याय को मूर्त व निश्चयवादी रूप में देखता है? यह वैधानिक सिद्धांत है। किस सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है? यह पदसोपान। विकास प्रशासन संबंधित ये तृतीय विश्व के राष्ट्रों से संबंधित है। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी किन संस्थाओं के विलय का परिणाम है? यह आईएएस स्टाफ स्कूल दिल्ली और आईएएस स्टाफ स्कूल शिमला का। टू स्वॉर्ड थ्योरी दिया है एक्विनॉस ने। पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में सबसे पहले कौन? ये लॉसवेल। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है हर्बर्ट हाइमन ने। प्रिज्मीय समाज का सिद्धांत दिया है रेक्स ने। एमएन रॉय। यह 9 मानववाद के अनिवार्य तत्व बताते हैं। स्वतंत्रता, तर्क, नैतिकता। एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया है। यह दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। आधिपत्य का सिद्धांत दिया है ग्रामसी ने। प्रबंधन के सिद्धांत दिए हैं फेयोल ने। संगठन के आधार यह संबंधित है गुलिक से। प्रत्यायोजन संबंधित है टैरी से। वितरणात्मक न्याय यह संबंधित है रॉल्स से। न्याय पात्रता के रूप में यह रॉबर्ट नॉजिक से रिलेटेड है। न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण दिया है माइकल वॉल्जर ने। वैश्विक न्याय यह थॉमस पोगे से रिलेटेड है। कांग्रेस व्यवस्था रजनी कोठारी। स्वतंत्रता एवं समानता पूरक है, इसके समर्थित विद्वान है मैकाइबर और एस्टोनी, लास्की, ग्रीन, मैकफर्सन, ह्यूम, बार्कर, ट्रूशो। सामाजिक समझौता सिद्धांत से रिलेटेड हैं ये हॉब्स, लॉक, रूसो, जोहानेस अल्जूरियस। राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख उन्नायक लियो स्ट्रॉस। इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में भेद दिया। हॉब्स ने राज्य के निरंकुश संप्रभुता का विचार दिया और इस सिद्धांत की व्याख्या विधि शास्त्रीय दृष्टि से किसने की? तो ये है ऑस्टिन। राज्य को यंत्र मानने वाले विचारक हैं हॉब्स, लॉक, बेंथम और मिल। रूसो को उत्साही धर्मदूत माना है वेपर ने। कौटिल्य को दुनिया का प्रथम यथार्थवादी कहा है डॉक्टर रोजर बेसे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार लिया हेनरी डेविड थोरो की बुक द एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस का सिद्धांत लिया। शहरों में व्यक्ति निवास करते जबकि गांव में देवता। यह कथन है गांधी जी का। अमेरिका में लॉक के बीच अधिकारों की मान्यताओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया जेफरसन और मेडिसन ने। चेतना या प्रत्यय आइडिया को सृष्टि का सार तत्व माना है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया आरंभ से अंत तक विचारों के उत्थान और पतन की कहानी है। यह कथन है हेगल का। रूसो प्रकृति का शिशु है। यह कथन है मैक्सी का। अधिकारों का मूल आधार उपयोगिता है। अधिकार कानून की देन है, न कि प्रकृति की। यह विचार है बेंथम का। मिल को अनिच्छिक लोकतंत्रवादी कहा है वेपर ने। तिलक द्वारा गीता रहस्य पुस्तक की रचना 1915 में की मांडले जेल में की गई थी। बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथात्मक रचना है वेटिंग फॉर वीजा। यह 1935-36 में लिखी गई थी। संविधान सभा का 7वां अधिवेशन 4 नवंबर 1948 से 8 नवंबर 1949 इसमें श्रद्धांजलि दी गई थी महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था 1939 में।
किसने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो यह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना की थी डॉक्टर अंबेडकर ने 13 मार्च 1927 को। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया था विभाजन करो और यहाँ से जाओ? कराची 1943 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1930 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की नायिका थी अरुणा आसफ अली। चीन की वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? तो 4 दिसंबर 1982 और पहला संविधान इनका 1954 में। अप्सा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई 1902। सॉफ्ट स्टेट विचार से संबंधित गुरनार्ड मिल्डर। सामाजिक समझौते सिद्धांत को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया है रॉल्स ने। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम दिया है डायसी ने। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया है डायसी ने। संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो किसी अन्य सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है, यह कथन है ओपेनहाइमर का। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह कथन है लॉसवेल और कॉपलन के अकॉर्डिंग। बेंथम के उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को सुकर दर्शन कहा है कार्लाइल ने। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, यह कथन है लॉसवेल का। राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह कथन है डेविड ईस्टन का। कल्याणकारी राज एक और साम्यवाद और कल्याणकारी राज एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है, यह कथन है हॉबमैन का। शक्ति अभिजन सिद्धांत दिया है सी राइट्स मिलते हैं। लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा है टेरीलैंड ने। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, यह कथन है लेनिन का। राज एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है, यह कथन है एंजल का। विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई थी चेकोस्लोवाकिया में। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गांधी जी ने। द्वितत्वीय सिद्धांत दिया था हर्जबर्ग ने। हीगल ने सब समाज को देखा सार्वभौमिकता के साकार रूप में। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है बेजहार्ट ने। दार्शनिकों ने विभिन्न तरीके से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। मार्क्स की किस पुस्तक से यह उद्धृत है? थीसिस ऑन फायरबॉक्स से। राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच, यह कथन है जेब्राइस का। यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी, यह कथन है बार्कर का। एक देश में समाजवाद नारा यह दिया है स्टालिन ने। वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है, तो यह है संचयी मतदान। तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है, यह व्यवहारवाद से संबंधित है। समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार का प्रतिपादन किया माओ त्से तुंग ने। सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, यह कथन है लेनिन का। यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया, यह कथन है गेटेल का। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, यह कथन है मैकाइवर का। राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन है गांधी का। बेंथम के न्याय शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया है ऑस्टिन ने। बेंथम के लोकतंत्र सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन किया है जेम्स मिल ने। और इनकी उपयोगितावादी सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन किया है जेम्स मिल ने। दार्शनिकों का ऐतिहासिक क्रम है हाब्स 1588 में, लॉक 1632 और मॉन्टेस्क्यू 1689, रूसो 1712। अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितनी भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें हॉब्स